आओ कुछ अच्छा करते हैं, विज्ञान को बेहतर बनाते हैं। इसी शब्दों के साथ प्यारे दोस्तों नमस्कार। दिस इज निर्भय सर, फाउंडर ऑफ जेवीएम एकेडमी। आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने थे, समझे थे, सीखे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें भी कुछ टॉपिक को जानने और समझने का कोशिश करते हैं। अगर बात किया जाए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो नॉर्मली ये पूरे चैप्टर में ये इतने सारे टॉपिक को कवर करना है। जो डायग्राम मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किया हूं, सबसे पहले तो हम लोग को अगर केमिकल रिएक्शन के टर्म को जाने तो देयर आर टू टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड आल्सो प्रोडक्ट। जो इसके पहले वाले जो लेक्चर वीडियो था हम लोग उसमें समझ चुके थे कि केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टर्म होते हैं। तो देयर आर टू टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड आल्सो प्रोडक्ट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट। ये नॉर्मली जितने सारे टॉपिक है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके रिएक्शन के जो जो टाइप्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को भी समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। ये जो है नोट करते चलिए कॉपी में डायग्राम को। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप सभी के लिए। इवोल्यूशन ऑफ गैस पहला जो है टॉपिक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कोई जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में गैस जो है क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब ये समझ जाइए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसको ये इसको जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a gas may evolve during a chemical reaction if one of the reactant is liquid in solution form। जब भी रिएक्टेंट जो है या लिक्विड फॉर्म, लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब देखिए अगला टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस इज कंफर्म बाय अपीयरेंस ऑफ बबलिंग इन द लिक्विड। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये गैस जो है इसमें से बाहर निकल रहा है? तो ये क्या होगा कि लिक्विड जो होगा, लिक्विड में बबलिंग करेगा। बबलिंग जब करेगा तो समझिए कि वहां से गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। वो एक प्रकार के बबलिंग में बहुत बबलिंग करेगा जब रिएक्शन होगा, तो समझिए कि वहां से क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। अब देखिए अगर मान के चलिए कि अगर हम ये चीज, अब हमें ये जानना होगा कि गैस जो है कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ है, तो इससे हम टेस्ट के थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शन में कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज कीजिए कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्शन कराऊंगा तो दो कंडीशन में क्या क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे रिएक्शन पर ध्यान दें तो जिंक, अगर जिंक H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में जिंक सल्फेट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उम्मीद करता हूं कि ये पहला जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। चेंज ऑफ कलर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चेंज ऑफ कलर। देखिए चेंज ऑफ कलर का मतलब हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में कलर क्या होंगे, अलग अलग सब्सटेंस का कलर क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब ये समझिए, यानी वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन may have a different color than that of a reactant। यानी मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट है, और जब मैंने इसको क्या किया कि डिकम्पोज किया, यानी जब इसको मैंने क्या किया कि डिकम्पोज किया, तो ये दो भागों में बट गया, कॉपर ऑक्साइड और इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा कॉपर कार्बोनेट था वो ग्रीन कलर में था, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट आया ये ब्लैक कलर में हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कलर पे भी इफेक्ट पड़ता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर पे भी इफेक्ट पड़ता है और कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है। यानी वही हुआ कि व्हेन ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट इज हीट स्ट्रोलिंग ए ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज लेफ्ट। कहने का मतलब समझ चुके हैं आप कि जब क्या कॉपर कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड एक प्रकार ग्रीन कलर में है, जब ये डिकम्पोज हुआ तो ब्लैक कलर में हो गया। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग कलर भी वहां पे बनता है। चलिए इसको भी समझ चुके होंगे, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी चलते हैं, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट्स में बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चेंज ऑफ स्टेट, देखिए एक नॉर्मल सा ऐसा बात है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में चेंजिंग तो होगा ही होगा। यानी इन some chemical reaction there is a change in physical state of the reactant and product। जो कोई भी सब्सटेंस है उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब हम वाटर पे आप जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे, एक प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये क्या होगा कि एक प्रकार के वाटर क्या है आपका, एक प्रकार के लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड है ना। उसके बाद अगर जब आप इसको क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया ना, वाटर जो था वो क्या था, लिक्विड के फॉर्म में था, और यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक गैस के फॉर्म में हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, गैस के फॉर्म में हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन होता है तो स्टेट में भी क्या होता है, बदलाव आता है। चलिए ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को भी चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स पे बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ, देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। पहले तो आप ये समझिए कि प्रिसिपिटेट का मतलब होता क्या है। तो प्रिसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई लिक्विड सब्सटेंस से कोई सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। यानी ए सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड। जब लिक्विड से आप सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब आप ये आपके पास सामने रिएक्शन है, अब आप क्या करते हैं, जब रिएक्शन, आप एक रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड gas is passed into the blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is formed। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड मिलता है और H2SO4। यानी कॉपर सल्फाइड जो होगा एक प्रकार के सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉलिड के
फॉर्म में होगा, और ये एक प्रकार जो कि रिएक्शन हुआ, एक प्रकार की कौन से फॉर्म में रिएक्शन हुआ, लिक्विड के फॉर्म में। यानी कहने का मतलब क्या, जब लिक्विड एक प्रकार की प्रोसेस है, लिक्विड एक प्रकार के सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में आपको एक प्रकार के सॉलिड सब्सटेंस वहां से बाहर निकलता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर भी चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर बात किया जाए चेंज इन टेम्परेचर का, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब एनर्जी एक प्रकार के क्या फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, तो एनर्जी क्या हो सकता है, या तो रिलीज हो सकता है या तो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इन केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और दूसरा जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दोनों रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी जब रिलीज होगा किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। इसके बाद चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जितने सारे आप किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं, यानी ऑल बर्निंग रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप जितने सारे सब्सटेंस को जला रहे हैं सब एक प्रकार की कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सपोज कीजिए व्हेन कार्बन बर्न्स इन देयर, जब आप कार्बन एयर में आप क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या होगा, हीट एक प्रकार के रिलीज होता है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन को तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, और हीट क्या होगा, रिलीज होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आप वही बात करें मीथेन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हैं आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और H2O, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी आप एक प्रकार की रिलीज जब होगा किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जब एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, C6H12O6, यानी एक प्रकार के ये आपको क्या मिला, एनर्जी मिला, एक प्रकार की एनर्जी हो गया। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, कुछ एग्जांपल इसको समझ लीजिएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करना, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो नॉर्मली हम लोग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको जाने, समझे और सीखे। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर वीडियो आपको आपके लिए काफी अच्छा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी के साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।